नमस्कार, आपका स्वागत है रेवोल्यूशन स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, हम लोग आज स्टार्ट करेंगे विलोम शब्द का प्रैक्टिस। ठीक है, कल आपने तत्सम तद्भव का देख लिया होगा प्रैक्टिस। कल नहीं, कल से पहले, सॉरी, कल तो क्लास नहीं आ पाई थी भाई। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और विलोम शब्द के लगभग 2 पार्ट हम लोग कर लेंगे। पहले पार्ट में लगभग 50 क्वेश्चन होंगे भाई, ये याद रखना। और 50 क्वेश्चन, जैसे 4 ऑप्शन होते हैं एक क्वेश्चन के, तो चारों के एक्सप्लेन करेंगे। मतलब 50 क्वेश्चन का मतलब क्या है, विलोम शब्द आपको याद होने वाले हैं कितने, 5 चौक 20। समझ गए? 50 क्वेश्चन के 4 ऑप्शन। ठीक, तो कितने हो गए भाई? 5 चौक 20। बताओ कितने हो गए? ठीक, आगे देखो, 200 हो गए। तो हाँ, पीडीएफ मिलेगी, आप डाउनलोड कर लोगे। चलो, इतना बहुत है। स्टार्टिंग में बकबक, ज़्यादा बकबक नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पढ़ने आए हैं, बकबक करने नहीं। ठीक है, तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? अल्पज्ञ का विलोम होगा। अल्पज्ञ का विलोम शब्द बताओ, ये पूछा है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अवज्ञ, कृतज्ञ, सर्वज्ञ या अभिज्ञ। बताओ, अवज्ञ का विलोम शब्द पूछा है भाई, आप बताओ। अल्पज्ञ का विलोम शब्द सर्वज्ञ होगा। ठीक है, आपने अगर नहीं पढ़ा हो तो भाई साहब गलत बात है, पढ़ लीजिए। अल्पज्ञ का सर्वज्ञ होगा। अब बात करते हैं अवज्ञ का क्या होगा भाई। अवज्ञ का अनुपालन। ठीक है, लिख लो अनुपालन। अनुपालन, ऐसे हम 4 ऑप्शनों के सभी क्वेश्चनों के एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, और कृतज्ञ का क्या होगा? कृतज्ञ का होगा भाई अकृतज्ञ। ठीक है, अकृतज्ञ। ठीक, अकृतज्ञ हो गया। और अभिज्ञ क्या होगा? अभिज्ञ क्या होगा? अनभिज्ञ। अनभिज्ञ। ठीक है, आप ये समझ गए भाई। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 2, उदय शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? उदय शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? लाल होगा, भाषित होगा, बलिष्ठ होगा या फिर अगस्त होगा? क्या होगा भाई बताओ। देखो, उदय, उगना। ठीक है, उदय का क्या? उगना होता है। सूर्योदय नहीं कहते, सूर्योदय। सूर्योदय है तो भाई सूर्यास्त होगा। ठीक है, तो क्या हो गया? अस्त, सूर्य अस्त। समझ गए आप? अब एक एक करके सभी का देख लो। भाषित का क्या होगा भाई? भाषित, भाषित का होगा अभाषित। क्या? अभाषित, अभाषित। और ये वाला सा है भाई, इसमें मिस्टेक है थोड़ी, कोई दिक्कत नहीं। लाल का क्या? काला। और बलिष्ठ का क्या हो जाएगा? बलिष्ठ का निर्बल। ठीक, बलिष्ठ बलशाली और निर्बल, निर्बल कमजोर। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 3, कौटिल्य का विलोम शब्द क्या है? मार्दव, आजर्व, मृदुलता और आर्तव। आतर्व, सॉरी, आतर्व। इसका देखो, कौटिल्य की बात करें तो कौटिल्य का विलोम शब्द आजर्व होगा। क्या होगा? आजर्व। ठीक है, तो यही सही है। और भी देखो, जैसे बात करते हैं हम लोग मृदुलता। मृदुलता क्या है? कठोरता हो जाएगा भाई। मृदुलता का कठोरता, कठोरता। ठीक, कठोरता हो जाएगा, ये आप समझ गए भाई। अब जैसे मार्दव की बात करें तो ये कौटिल्य, ये तो मार्दव क्या है भाई? मार्दव, मार्दव का विलोम कौटिल्य होगा। और इसमें क्या है? कौटिल्य का विलोम आजर्व होगा। ये समझ गए भाई। ठीक है, तो आगे देखो, क्रस का विलोम शब्द क्या है? क्रस का विलोम शब्द क्या है? केस, भव, विटप या फिर हष्टपुष्ट। बताओ, क्रस का विलोम शब्द हष्टपुष्ट होता है। क्या है? हष्टपुष्ट, हष्टपुष्ट। ठीक है, वहां से समझ लो। जैसे क्रस, आप समझ गए होगे भाई, वो तो क्रस है, उसका वो क्रस है। ठीक, तो हष्टपुष्ट हो गया भाई। ठीक है, हष्टपुष्ट कब होगा भाई? समझ गए भाई, जब जेब में माल होगा। आगे केस, केस की बात करें हम लोग, केस होता है क्या? हंगेरी। क्या? हंगेरी, केस हंगेरी, हंगेरी। इसका विलोम होता है केस का हंगेरी। अब बिटप, बिटप का क्या होता है? वन।
ठीक, वन। और भाव का क्या होगा भाई, भाव का होगा अभाव, ठीक है, क्या, अभाव। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अध का विलोम शब्द क्या है भाई, पूर्ण है, समाप्त है, रति है, फिर खत्म है। अधिका, अध का विलोम शब्द भाई पूर्ण हो जाएगा, क्या होगा, पूर्ण, ठीक है। और बाकी बाकी रत का विरत हो गया भाई, विरत, विरति हो गया। समाप्त का आप बताओगे, असमाप्त, असमाप्त, ठीक, असमाप्त। और खत्म, खत्म भाई कोई चीज़ खत्म हो रही तो शुरू तो होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से अमृत का विलोम शब्द क्या है। अच्छा, अमृत का विलोम शब्द अमर है, मर्त्य है, विश्व है या विष है, अमृत विष, ठीक है, विष है, ये राइट सही है। अब देखो, अच्छा अमृत का तत्सम तद्भव में बताओ, तो अमीय बताया था, अमीय तो बताया था, ऐसे याद रखो रिलेट करके। अमर की बात करें हम लोग तो क्या होगा, अमर का विलोम अमर, अमर, अमर जो मरे ना, ठीक है। और क्या, मर्त्य, मर्त्य, अमर, मर्त भी अमर का है, ठीक है, मर्त्य अमर, समझ गए। और विश्व, विश्व क्या है, विश्व, परलोक। ये थोड़ा सा ऊटपटांग शब्द हैं भाई, इनको लोग बहुत कम पढ़ते हैं, लेकिन आए हुआ है भाई 2018 में यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम में। चलो आगे, लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था। रेखांकित शब्द का विलोम बताओ, ओजस्वी का, कांतिहीन, मलिन, शोकाकुल या फिर कामुक। ओजस्वी, ओजस्वी चेहरा, पता चल गया भाई। ओजस्वी कौन होता है भाई, तेजस्वी जो होता है। क्रांतिहीन, तो इसका हो जाएगा उल्टा क्रांतिहीन, ठीक है, तो आप ये समझ गए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8, अनुरक्ति, अनुरक्ति का विलोम बताओ, अनुरक्ति का विलोम बताओ भाई, बताओ। विराग है, विरक्त है, तिरोभाव है या फिर सशक्ति है, बताओ। अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो बात करते हैं हम लोग किसकी, अनुरक्ति, अनुरक्ति का विलोम है, यही तो पूछा है, अनुरक्ति का विलोम। देखो अनुरक्ति शब्द क्या होता है भाई, अनुरक्ति का विरक्त हो जाएगा, अनुरक्ति का क्या होगा, विरक्त हो जाएगा। पहले तो ये विरक्त लिख लो, विरक्त हो गया। अब विराग का क्या होगा भाई, विराग, अनुराग हो गया, विराग का अनुराग हो गया, ठीक। अब बात करें तिरोभाव, तिरोभाव का क्या हो जाएगा भाई, बताओ। तिरोभाव का हो जाएगा अभिवार, ठीक है, अभिवार, अभिवार हो जाएगा, आप समझ गए भाई। आप देखो आगे क्वेश्चन नंबर 9, देखो आवृत्ति का शब्द विलोम है, आवृत्ति शब्द जो है उसका विलोम है विमोचित, आच्छन्न, परिच्छन्न या फिर अनावृत्ति। अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उपरोक्त में क्या है भाई बताओ, आवृत्ति का, आवृत्ति की बात करें हम लोग तो ये विलोम अनावृत्ति होगा, क्या, अनावृत्ति, यही ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आगे चलो, आकाश का विलोम शब्द क्या है, धरती, पाताल, अनर्थ या फिर अनध। आकाश का पाताल है भाई, ये तो आपको बहुत अच्छी तरह पता होगा। और बाकी देख लो, धरती की बात करें तो ये गगन हो गया, ठीक। अनर्थ का बात करें तो हम लोग अर्थ हो गया, ठीक, अर्थ हो गया। और अनंत की बात करें तो ये अनंत क्या होता है भाई, नद, ठीक है, नद। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11, उथला का विलोम है गहरा, छिछला, समतल या उभार। उथला, उथला की बात करें तो उथला और गहरा हो जाएगा इसका विलोम, ठीक है। अब ये तो आपने पता कर लिया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर, समतल आप जानते हो, छिछला, उभार। देखो उद्धत, उद्धत का विलोम शब्द है सौख्य, विनीत, उत्तम या फिर कोमल, आप बताओ। अच्छा क्वेश्चन है भाई, आपको बताना पड़ेगा, बताओ। अच्छा ये बता दे, चलो लिख लो यार, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। समतल का, समतल की बात करें तो ये ढालू हो जाएगा यार, ये तो पता होना चाहिए था। छिछला, छिछला का क्या होगा भाई, ये भी गहरा होता है, गहरा, ठीक है।
और उभार का खोखलापन, ठीक है, उभार का क्या होगा, खोखलापन, खोखलापन, ठीक। अब उद्धत का आप बताओ, उद्धत की बात करें हम लोग तो ये होगा विनीत, क्या होगा, विनीत हो जाएगा, ठीक है। अब उत्तम की बात करें हम लोग तो अधम होगा, उत्तम का अधम हो जाएगा, ठीक है। और सौख्य का क्या होगा भाई, सौख्य, उद्धत, इसका ये हो जाएगा उद्धत, समझ गए। और कोमल, कोमल क्या है भाई, कोमल, कठोर, कोमल का कठोर, ठीक है। आगे देखो ये क्या हुआ भाई, क्वेश्चन नहीं है अब क्या, हाँ है, क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए विकल्पों में से कृपण का विरुद्धार्थी, विरुद्धार्थी क्या होता है, विलोम शब्द, उल्टा, विरुद्धार्थी शब्द चुनिए। तो बताओ, चुनो भाई, 4 ऑप्शन दिए हुए और चुन के बताओ आप। विरुद्धार्थी शब्द, विलोमी तो बोलते हैं उदार, क्या कृपण का होगा उदार, सी ऑप्शन राइट है। अब एक एक करके सबका देख लो। तंग दिल, तंग दिल का दरिया दिल हो जाएगा, दरिया दिल, बाकी सब समुंदर है, दरिया दिल। आगे कंजूस, कंजूस की बात करें तो दानी हो जाएगा, दानी हो जाएगा। उदार की बात करें तो नगद, आहा, उदार नगद, ठीक है। तो ये आप समझ गए भाई। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14, उनका उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा था, रेखांकित शब्द का विलोम क्या है, कोट, अधोवस्त्र, टोपी या फिर साड़ी। तो ये होगा आपका क्या, बताओ, अधोवस्त्र, अधोवस्त्र साड़ी, ठीक है। क्या होगा, देखो उत्तरी किसका पूछा भाई, उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा है, उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा, उत्तरी का अधोवस्त्र होगा, सॉरी इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई, क्वेश्चन पढ़ नहीं पाया अच्छी तरह, हाँ, उत्तरी का अधोवस्त्र होगा, ठीक है। ऑप्शन आपका बी राइट है, ठीक। तो बी राइट है। और साड़ी का क्या होगा, साड़ी का लहंगा, ठीक, साड़ी का लहंगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है, कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है, ऐहिक का शब्द का विलोम क्या होगा भाई, सी ऑप्शन राइट है, परलोक, परलौकिक, ठीक है, परलौकिक, लौकिक नहीं होता, लौकिक होता, परलौकिक, सी ऑप्शन राइट है। अब एक एक करके सबका देख लो, भौतिक का आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, ठीक है, आध्यात्मिक। और सांसारिक का क्या हुआ, सांसारिक का परलौकिक, परलौकिक, ठीक है। और अहलौकिक का क्या हुआ, अहलौकिक का परलौकिक, ये भी बस आप समझिए। आगे देखो ऋजु का विलोम शब्द, ऋजु क्या होता है, ऋजु रेखा आपने पढ़ा होगा, देखो ऋजु का होगा सीधा, सरल, त्रिकोण या वक्र, बताओ उपरोक्त में बताओ, ऋजु का वक्र होगा भाई, वक्र, ठीक, ऋजु का वक्र। और सरल का क्या होगा भाई, कठिन, त्रिकोण का क्या होगा भाई, षटकोण, और सीधा का उल्टा, सीधा का उल्टा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17, कर्कश का विलोम शब्द है, कर्कश का विलोम शब्द है भाई, बताओ, कठोर, विवेकी, मधुर या विनम्र। कर्कश, कर्कश का भाई मधुर होता है, क्या हुआ, मधुर, ठीक है, सी ऑप्शन राइट है। कठोर का आप जानते हो भाई सरल होगा, ठीक। विवेकी की बात करें, विवेकी, विवेकी का अविवेकी, अविवेकी, अविवेकी। विनम्र, विनम्र का क्या होगा, कठोर का कोमल, कोमल भी लिख सकते हो, ठीक है, कोमल, मुलायम, ठीक है। और विनम्र का नम्र, ठीक है, नम्र। आगे देखो कौटिल्य का विलोम शब्द, अरे भाई कौटिल्य का तो आ चुका था भाई, अभी आया था भाई, आया था आजर, ठीक, ऐसा तो नहीं भाई रिपीट हो गया हो, कृतज्ञ का भी ये भी आया था भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं, आप
आगे देखो क्वेश्चन नंबर 19, कृतज्ञ का विलोम है अकृतज्ञ, संवेदनहीन, कृतज्ञ या फिर जड़। कृतज्ञ की बात करें हम लोग, किसकी? कृतज्ञ की। तो कृतज्ञ का क्या हो जाएगा? कृतज्ञ हो जाएगा। कृतज्ञ है कोई? हाँ, सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, अब बात करते हैं जड़। जड़ का क्या हुआ है? जड़ का चेतन, ते नहीं हुई, चेतन। ठीक, जड़ का चेतन हो गया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 20, घृणा शब्द का विलोम है प्रेम, नफरत, प्रताड़ना या फिर हिंसा। घृणा, घृणा किसी घृणा करो? घृणा से प्रेम है भाई। ठीक, उससे घृणा ना करो, प्रेम करो, तो प्रेम हो गया। नफरत, नफरत का क्या? प्यार। और हिंसा, अहिंसा, गांधी जी वाला भाई, अहिंसा। और प्रताड़ना, प्रताड़ना का क्या होगा भाई? किसी को परेशान करना, यही तो होता है। तो जिसको ना परेशान करना भाई। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 21, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 21, जड़ का विलोम शब्द है, जड़ का विलोम शब्द है भाई जड़, मूर्ख, विद्वान या चेतन। बताओ। चेतन। यार मैंने क्या लिख दिया था भाई? चेतन ही लिखा, ठीक है, चेतन हो गया। ठीक, अब जल का क्या होगा भाई? जल का थल हो जाएगा, थल। ठीक, जल का थल हो जाएगा। मूर्ख का क्या होगा? मूर्ख का चतुर हो जाएगा, चतुर या विद्वान भी लिख सकते हो आप। और विद्वान का, अरे भाई मूर्ख हो जाएगा भाई, और क्या। ठीक, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 22, ज्येष्ठ का विलोम शब्द है, ज्येष्ठ शब्द है उसका विलोम शब्द अग्रज, अनुज, कनिष्ठ या अरिष्ट। बताओ भाई ज्येष्ठ का विलोम शब्द, ज्येष्ठ का विलोम शब्द की बात करें तो ये कनिष्ठ होगा, कनिष्ठ, सी राइट होगा हमारा। और अग्रज क्या होता है? अग्रज होता है अनुज, जो लिखा हुआ है ऑप्शन में। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 23, तामसिक का विलोम शब्द सात्विक, अभय, दृढ़ या सामिश। बताओ किसका पूछा है? तामसिक, तामसिक का होगा विलोम सात्विक। ठीक है, सात्विक ऑप्शन नंबर हमारा पहला राइट है। और सामिड़ क्या है? सामिश, सामिश का क्या हो जाए? सामिश की बात करें तो निरामिष हो गया भाई। ठीक है, निरामिष, निरामिष हो गया। और दृढ़ की बात करें, दृढ़, दृढ़ इच्छा, अदृढ़। ठीक है, और अभय की बात करें तो सभय, सभय। क्वेश्चन नंबर 24, निष्कुलश का विलोम शब्द है, निष्कुलश का विलोम शब्द है क्या? कलुष, कलुष, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा भाई। ठीक है, अब बात करते हैं कृतघ्न। कृतघ्न शब्द आया तो भाई ऊपर, कहाँ आया? निकल गया, उस स्लाइड में निकल गया था, कोई दिक्कत नहीं। कृतघ्न का विलोम कृतज्ञ बताया था। कुख्यात का विलोम विख्यात है, कुख्यात का विलोम क्या? विख्यात हो जाएगा। कड़वा का विलोम मीठा हो जाएगा, कड़वा का विलोम क्या? मीठा हो जाएगा, मीठा, यहाँ से मात्रा हटाओ। ठीक, मीठा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन से निंदा का विलोम क्या होगा? स्तुति, निंद, श्लाघ्य या निरुद्ध। बताओ भाई, स्तुति का विलोम निंदा हो जाएगा भाई, स्तुति का विलोम क्या हो जाएगा भाई? निंदा हो जाएगा। आप ये समझ गए। अब निंद का क्या होगा? निंद, निंद यही तो है भाई, निंद, देखो निंदा का निंद। ठीक है, निंदा, निंद होगा भाई, निंदा ये है निंदा, निंदा का क्या हो जाएगा? निंदा का विलोम आपको स्तुति, स्तुति होगा, ये होगा, ये तो गलत कर दिया भाई, हाँ ये स्तुति होगा। ठीक है, ये पहला ऑप्शन राइट है। अब निंदा, निंदा का क्या होगा? निंदा की बात करें हम लोग तो बंद हो गया, बंद, निंद का बंद। ठीक है, निरुद्ध का अनिरुद्ध, निरुद्ध का अनिरुद्ध, अनिरुद्ध। ठीक, अनिरुद्धाचार्य। ठीक, समझ गया। क्वेश्चन नंबर 6, प्रसारण का विलोम शब्द है प्रतिपान क्या प्रतिपादन, आरक्षण,
अंकुचन या संदर्शन? संदर्शन बताओ। क्वेश्चन नंबर 26 का अंकुचन, अंकुचन प्रसारण का अंकुचन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 27। पृथ्वी का विलोम शब्द है आकाश, पाताल, गोचर, लौकिक। पृथ्वी का भाई आकाश होगा या गगन भी होता है। ठीक, आप गगन भी लिख लो, गगन, आकाश, जो भी मिले ठोंक दो। लौकिक का अलौकिक, लौकिक का अलौकिक, लौकिक का अलौकिक। पाताल का क्या हुआ भाई? पाताल का बताओ। पाताल का आकाश, पाताल का आकाश हो गया। गोचर का क्या हुआ? अगोचर। ठीक, अगोचर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 28। मृत, मर्त्य शब्द का विलोम है। मृत का शब्द, मृत, मर्त्य, मृत पढ़े या मर्त पढ़े आप बताओ। मर्त शब्द का विलोम बताओ। अमृत, प्रतिमूर्त, असंपूर्ण या अदृष्ट बताओ भाई। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अमूर्त। ठीक है, इसका ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा अमूर्त। ठीक है, जबकि बात करें हम लोग अदृष्ट, अदृष्ट का क्या होगा? दृष्ट, दृष्ट। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है। रेखांकित शब्द का विलोम क्या है? रेखांकित शब्द कौन सा है भाई? योग, योग ही तो है। योग का अभियोग, रोग, नियोग और भोग बताओ। तो इसका होगा भोग। क्या होगा? भोग। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 30। राग शब्द का विलोम शब्द है अनुराग, विराग, आसक्ति या अनुसक्ति बताओ। क्वेश्चन नंबर 30 है। ऐसा तो नहीं, शायद वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही है भाई। देखो राग शब्द का विलोम देखा जाए तो राग शब्द का विलोम विराग होगा। ठीक, ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन राइट है। ठीक, अनुराग का क्या होगा? बताया था भाई, अनुराग, ये भी विराग होगा। आसक्ति का क्या? अनासक्ति, अनासक्ति। अनुसक्ति का क्या होगा? ये विरक्ति। ठीक है, इंपॉर्टेंट है विरक्ति, आप ये समझ गए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 31। लोक शब्द का विलोम है द्योलोक, अलोक, विलोक या फिर परलोक। लोक परलोक बोलते हैं, लोक परलोक, तो क्या होगा भाई? परलोक, परलोक। वो भी देखी होगी। लौकिक जगत की माया से सभी फंसे हुए हैं। रेखांकित शब्द का सटीक विलोम बताएं। सटीक विलोम बताएं। क्या? लौकिक जगत की माया से सभी फंसे हुए हैं बताओ भाई। लौकिक, लौकिक शब्द की बात तो अलौकिक हो जाएगा। क्या होगा? अलौकिक, पहला ऑप्शन राइट है। कुटिल की बात करें तो सरल हो जाएगा। कुटिल, सरल। दुनियावी, दुनियावी। अब देखो सांसारिक का परलौकिक, परलौकिक। दुनियाविक की बात करें, दुनियाविक। अच्छा सवाल, सॉरी अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसमें ऑप्शन अच्छा है दुनियाविक, दुनियाविक। तो दुनियाविक से क्या हो जाए भाई? दुनियाविक, दुनिया जो होता है शब्द, तो दुनिया पूरा विश्व हो गया। ठीक, लेकिन विश्व नहीं, आप क्या मानोगे? पर लौक, परलौक हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 33। वक्ता शब्द का विलोम है। वक्ता शब्द का विलोम क्या होगा भाई? अच्छा है, आयोजक, प्रयोजक, श्रोता या फिर देखो वक्ता कहने वाला होता है। वक्ता क्या होता है भाई? कहने वाला, और श्रोता सुनने वाला होता है। ठीक है, तो आप ये समझ गए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है? व्यास का विलोम शब्द है समास, विश्लेषण, संक्षेप या फिर लघु। व्यास का विलोम शब्द समास होगा। ठीक, समास। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 35। वैमनस्य का विलोम शब्द होगा वैमनस्य, वैमनस्य का सौमनस्य। ठीक है, सौमनस्य होगा। क्या होगा? सौमनस्य। आगे शोषक का विलोम शब्द पोषक, शोषण, विनाशक या संहारक। तो बात करें शोषक का, पोषक होगा। शोषक का क्या हो जाएगा भाई? पोषक हो जाएगा। अब पोषक का क्या होगा भाई? शोषक का
पोषक हो गया। अब पोषक का क्या होगा, पोषक का होगा कुपोषण। कुपोषण एक शब्द के बहुत से अर्थ होते हैं, इसलिए पोषण का हो गया कुपोषण। और विनाशक का क्या होगा, उत्पत्ति। उत्पत्ति, ठीक। और संहारक का क्या होगा, सृष्टि। संहारक डिस्ट्रॉय और ये सृष्टि, जनरेटर। जनरेटर, ठीक है। स्वर्ग शब्द का विलोम वैकुंठ, देवलोक, नरक, परमधाम। स्वर्ग का क्या होगा, नरक। स्वर्ग का क्या होगा भाई, नरक, ठीक है। तो आप यहाँ लगा लो, आगे बढ़ जाओ। आगे देखो, स्वर्ग का क्या होगा भाई, नरक होगा, ठीक है। और देवलोक का क्या होगा, देवलोक का गौड़। देवलोक का गौड़ हो गया। और समक्ष का क्या होगा, परोक्ष। समक्ष है कोई, समक्ष, चलो यहाँ लिख लो समक्ष, इंपॉर्टेंट है भाई, बीच में याद आ गया। समक्ष का परोक्ष, प्रत्यक्ष का भी होता है भाई परोक्ष। आगे, सूक्ष्म शब्द का विलोम स्थूल, बारीक, छीड़ या पर पतला। सूक्ष्म कहते हैं, सूक्ष्म चीज है, सूक्ष्म चीज। तो सूक्ष्म क्या, स्थूल। सूक्ष्म का हो गया स्थूल, ठीक। आगे देखो, सूक्ष्म स्थूल हो गया। और देखोगे पतला, पतला का मोटा, ठीक। बारीक, बारीक का बताओ, बारीक होता है ये भी मोटा, मोटा, ठीक। आगे क्वेश्चन नंबर 39, सूक्ष्म शब्द का विलोम है स्थूल। अरे भाई रिपीट हो गया, ठीक। 40, स्वाधीन शब्द का विलोम है स्वतंत्र, स्वच्छंद, पराधीन या निरंकुश। तो स्वाधीन का होगा भाई पराधीन। तो आप पराधीन ऑप्शन ये टिक लगाओ, आगे बढ़ जाओ। आगे देखो, और भी देखो, देख लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो, स्वतंत्र का होगा परतंत्र, स्वतंत्र का क्या, परतंत्र। स्वतंत्र का परतंत्र। और क्या ये, निरंकुश। निरंकुश का क्या होगा, अंकुश। निरंकुश का अंकुश। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 41, सन्मार्ग शब्द का विलोम है सहेल मार्ग, सुमार्ग, अमार्ग या कुमार्ग। सन्मार्ग शब्द का विलोम कुमार्ग होगा, कुमार्ग, ठीक है। आगे देखो, सुसुप्ति का विलोम है, सुसुप्ति का विलोम बताओ भी। सुसुप्ति का विलोम जागृति हो जाएगा, जागृति हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें सुमति का, सुमति का क्या हो जाएगा, कुमति, कुमति। सुमति का कुमति हो गया। और निषेध का क्या हो जाएगा, निषेध का, भाई बताओ, निषेध का विलोम हो जाएगा विधि। और समष्टि का क्या होगा भाई, समष्टि की बात करें हम लोग तो इसका होगा व्यष्टि, व्यष्टि, ठीक। चारों आपने देख लिए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 43, स्तुत्य का विलोम है तहाश, हास, हे या फिर हानि। बताओ, स्तुत्य का है हे, ठीक। सी ऑप्शन आपका राइट हो गया। आगे देखो, और भी देखोगे, जैसे लाभ का, लाभ का क्या होगा, हानि, सॉरी हानि है ये लाभ, यहाँ लिखो लाभ, ठीक। हास का क्या हो जाएगा, हास का रुद्र, रुद्र, ठीक, रुदन हो गया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 44, संतोष का विलोम है असंतोष, अस्वीकार, असहयोग या असार। अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप गौर करके इसे सही करना भाई। देखो, संतोष का असंतोष हो गया, ये तो पता चल गया भाई, क्या हो गया, ए ऑप्शन राइट हो गया हमारा, असंतोष। अब बाकी ऑप्शन, स्वीकार, स्वीकार का अस्वीकार का स्वीकार, ठीक। आसार का क्या हो जाएगा, सार। और असहयोग का सहयोग। सरल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 45, संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है, आपत्ति, निर्धनता, आफत या विपत्ति। इसका पूछा है संपन्नता।
संपन्नता का क्या होगा, निर्धनता, निर्धनता। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 40। संकीर्ण का विलोम शब्द है अनुदार, उत्कीर्ण, उदार या फिर विकीर्ण। तो ये संकीर्ण का होगा विकीर्ण, क्या होगा भाई, विकीर्ण। डी ऑप्शन राइट है। सब देख लो, उदार, उदार का क्या हो जाएगा, उदार का हो जाएगा अनुदार, अनुदार। ठीक है, उत्कीर्ण, उत्कीर्ण का क्या हो जाएगा, उत्कीर्ण का होगा विस्तीर्ण। ठीक है, और अनुदार का क्या होगा, अनुदार का बताओ भाई, उदार। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 47। एक मिनट। हर्ष का विलोम शब्द है खुशी, विषाद, उल्लास या फिर आनंद। हर्ष का विलोम शब्द, हर्ष का विलोम शब्द होता है भाई विषाद या विषाद। ठीक है, यही ऑप्शन आपका राइट हो गया। और खुशी का भाई दुख, खुशी का क्या होगा भाई, दुखी, यही तो होगा भाई, खुशी का क्या होगा, दुखी, लिख लो दुखी। उल्लास, ये भी वही दुखी हो गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 48। श्री गणेश का शब्द, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। श्री गणेश शब्द का विलोम इत श्री, अथ या इत्यालम। श्री गणेश का विलोम इत श्री, इत श्री। ठीक है, और बात करें हम लोग, इत श्री तो हो गया, अथ का, अथ का बात करें तो ये इत हो गया, अथ का इत, और श्री गणेश का इत श्री। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 49। हम लोग एंडिंग की कगार पर आ रहे हैं आज की क्लास पे। देखो क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन सा शब्द सही विलोम युग्म नहीं है। पूछा है कि सही विलोम युग्म नहीं है भाई, जब नहीं है तो आप बताओ भाई कौन सा नहीं है। देखो बात करें सदाचार या दुराचार, ये तो सही है। सम विषम, ये भी सही है। बात करें समष्टि या व्यष्टि, ये भी सही है। और समर्थक और विरोध, अरे भाई ये क्यों नहीं है सही, बताओ। सी ऑप्शन समर्थक और विरोध क्यों नहीं है सही। देखो बात करते हैं हम लोग सी ऑप्शन में, अगर तो नहीं पूछा, शाश्वत का विलोम क्षणिक होगा, क्या होगा, किसका पूछा है भाई, अच्छा सॉरी, हम ये बता गए भाई। एक मिनट, नहीं है पूछा है, ठीक है, तो नहीं है, तो नहीं है के लिए आप क्या करोगे भाई, नहीं है के लिए ऑप्शन सदाचार का दुराचार होगा भाई, बताओ। सदाचार का दुराचार होगा, सदाचार का कदाचार होगा, क्या होगा, कदाचार, कदाचार। ठीक है, ये आपका नहीं है, बाकी सब है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से असंगत यानी गलत विलोम शब्द कौन सा है। गलत विलोम शब्द कौन सा है भाई, बताओ। देखो घात, प्रतिघात, प्रसारण, संकुचन, शाश्वत, सदैव और खग मृग, बताओ। देखो बात करते हैं हम लोग, घात प्रतिघात ये तो सही है, प्रसारण संकुचन ये भी सही है, खग मृग ये भी सही है। तो बात करते हैं शाश्वत और सदैव, ये गलत है। क्यों गलत है भाई, तो इसलिए देखो शाश्वत का होता है क्षणिक, शाश्वत का होता है भाई क्षणिक, क्षणिक। ठीक, तो दोस्तों हम लोगों ने 50 पूरे विलोम शब्द कर लिए हैं। एक और आपको प्रैक्टिस मिलेगा, वो भी 50 क्वेश्चनों का दे देंगे। ठीक है, लगभग 100 क्वेश्चन और 100 के चारों के एक्सप्लेनेशन के साथ हमने दिए हैं ये, तो कितने हो जाएंगे भाई, 400 हो जाएंगे। ठीक, 400 आपके लिए इनफ है। और वही ये है, आपको डेट भी लिखी हुई है कि कब कब का क्वेश्चन किस एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग विदा लेते हैं, और PDF मिलेगी वो आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।